एफबीआर ने बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुनाफे की शरह में तब्दीली कर दी। बिल्डर्स के लिए कारोबार में मुनाफे की कम से कम शरह 10% मुकर्रर, डेवलपर्स के लिए आमदन की शरह 15% मुकर्रर कर दी गई है। दोनों शोबाजात की आमदन पर इसी हिसाब से टैक्स लागू होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के दौरान डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए मुनाफे की शरह मुकर्रर कर दी है और इस हवाले से ये तय पाया है कि बिल्डर्स जितना भी कारोबार करेंगे, यानी कि उनको जितनी रकम या जितनी उनकी सेल होगी वो बिल्डिंग्स फ़रोख्त करेंगे या दीगर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वो फ़रोख्त करेंगे, तो उसमें जो आने वाली आमदन है उसमें 10% जो है किया जाएगा, कम से कम 10% मुनाफा तस्वुर किया जाएगा। और इसी तरह अगर डेवलपर्स के हवाले से बात की जाए तो उनके पास जितनी भी सेल होगी तो और या जितनी भी आमदन होगी तो इसमें कम से कम मुनाफे की शरह जो है वो 15% मुकर्रर की गई है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक आमदन के इसी तनासुब के हिसाब से जो टैक्स वसूली की जाएगी बिल्डर से 10% और जो डेवलपर्स हैं, जो कि रियल स्टेट डेवलपर्स हैं, मुख्तलिफ कॉलोनियाँ डेवलप करके या हाउसिंग सोसाइटियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उनसे 15% उनकी आमदन पर कम से कम इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा, जबकि ज़्यादा जो है वो उनकी इनकम के हिसाब से एफबीआर की जानिब से अज्यूम किया जाएगा। इनके टैक्स ऑडिट्स जो हैं वो भी इसी शरह से किए जाएंगे और उससे कम आमदन जो है वो एफबीआर इनकी तस्वर नहीं करेगा। एफबीआर ने रवा माली साल के लिए ये रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं और एफबीआर हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के लिए इनकम टैक्स वसूली इन्हीं रेट्स पर की जाएगी। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। फैसलाबाद में लोकल बॉडीज की नाअहली खुलकर सामने आ गई। विफाक और पंजाब के बजट मंजूर होने के बावजूद मुकामी हुकूमतें जुलाई के दूसरे हफ्ते में भी अपना बजट पेश करने में नाकाम रहीं। लोकल बॉडीज हाउस मौजूद न होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा नहीं कर सके। जुलाई के दूसरे हफ्ते में भी बजट मंजूर ना हो सका। आपको बता रहे हैं कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में भी बजट मंजूर ना हो सका। लोकल बॉडीज हाउस मौजूद ना होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा नहीं कर सके। जुलाई के दूसरे हफ्ते में भी बजट मंजूर ना हो सका। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी बताइएगा। मुकामी हुकूमतों के हवाले से तो ये बड़ी नाअहली सामने आई है कि यहाँ पर अभी तक बजट बनाने के लिए कोई भी लायामल तश्कील नहीं दिया जा सका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इसके अलावा 7 म्यूनसिपल कमेटीज अभी तक अपना बजट नहीं बना सकी हैं। यहाँ पर जुलाई का महीना तकरीबन निसब गुजरने को है। जून में बजट फेडरल का और प्रोविंस का मंजूर किया जा चुका है, तो उसके बाद बजट जब तक बना देना चाहिए था, ताहम बजट में मुसलसल ताख़ीर सामने आती जा रही है कि जिसमें फंड्स का भी कोई प्रॉपर इशू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से वक्त नहीं दिया जा रहा। नाअहली सामने आ रही है जिस वजह से लोकल बॉडीज़ अपना बजट बनाने से कासर हैं। और जब इस हवाले से चीफ अफसरान से बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ था कि अभी तक मुशावरत का सिलसिला जारी है, फाइलें तैयार कर ली गई हैं। जो ही एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से और तमाम जितने भी अराकीन हैं उनकी जानिब से टाइम मिल गया, बजट मंजूर हो गया, तो फिर उसके बाद डेवलपमेंट स्कीमों पर और दीगर कामों पर पैसे लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड से मुल्का क्रिसेंट ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार। ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। बच्चों के लिए लगाए गए झूले जंग आलूद हो गए। खेल कूद का सामान भी नाकारा हो गया। ग्राउंड में सहूलियात ना होने के बराबर गुज़िश्ता कई अरसे से हालत जूं की तूं है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि फैसलाबाद शेखुपुरा रोड से मुल्का क्रिसेंट ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार। ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी जंग आलूद हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शेखुपुरा रोड से मुल्हिका क्रिसेंट ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार है। जगह बजा कूड़े के ढेर और ग्राउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा है। यहाँ पर बच्चों के लिए लगाए गए झूले जो हैं वो भी नकारा होते जा रहे हैं और जंग आलूद होते जा रहे हैं, जिसके बाइस अब शहरी और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ग्राउंड में आने से कतराने लगे हैं। न सिर्फ झूलों का जो है वो मसला, बल्कि यहाँ पर जो झूले लगाए गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक झूले जो लगाए गए हैं उनके लिए दूर से तार बिछाकर यहाँ पर लाई गई है, जो कि नंगी तारें हैं,
बाइस शहरियों की जानब से शदीद रद्द अमल का इज़हार किया जा रहा है कि बरसात के दिन है, बारिश होती रहती है, तो किसी भी वक्त जो है वो किसी शहरी को, बच्चे को यहाँ से करंट लग सकता है। मगर शहरियों की जानब से कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार इस तरफ तवज्जो भी दिलाई गई है, मगर इंतज़ामिया जो है वो शायद किसी बड़े जो है वो नुकसान का इंतज़ार कर रही है कि कोई जानी नुकसान या ऐसा हादसा हो तो फिर जो है वो इस पर अमल दरामद किया जाएगा। और यहाँ पर लगाए गए झूले जो हैं वो भी जंग आलूद और नाकारा होते जा रहे हैं। खेल कूद का सामान जो है वो भी नाकारा है। कैमरामैन अकील नकाश अगर दिखाए तो आपको यहाँ पर झूले जो है वो जंग आलूद और नाकारा होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए स्लाइड जो लगाई गई है और जिस पर चला जाना था उसको टूटे हुए कई अरसा जो है वो हो चुका है, मगर उसका जो सद्देबाब अभी तक नहीं किया गया। और यहाँ से हमेशा जब बच्चे गुजरते हैं तो बच्चों की जानब से भी ये कहा जा रहा है कि गिरने का जो है वो नीचे खदशा लाइक रहता है। तो दूसरी जानब जो झूले जो है वो जिसको आम फहम अल्फाज में पींग कहा जाता है वो भी नाकारा होती और जंग आलूद होती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसके बायस अब बच्चे शहरी जो है वो पार्क में ग्राउंड में आने से कतराने लगे हैं। और मुतालबा ये किया जा रहा है कि खुदारा फैसलाबाद इंतज़ामिया को इस ग्राउंड और झूलों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसमें सबसे संगीन मसला जो नंगी तारों का है वो हल किया जाए ताकि किसी भी किस्म के हादसे से जो है वो बचा जा सके। जी उमर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बोहरावाली ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार, भारी भरकम मैच फीस मगर बोहरावाली ग्राउंड में सहूलियात का फकदान, डगआउट की कुर्सियां टूट फूट का शिकार, ग्राउंड में भी बेंचेस बनने लगे, क्रिकेट नेट्स खस्ता हाल हो गया। खिलाड़ियों का बोहरावाली ग्राउंड को बेहतर करने का भी मुतालबा है। आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड में पैचेस बनने लगे हैं, क्रिकेट नेट्स खस्ता हाल हो गया है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, बताइएगा। फैसलाबाद का बोड़ावाली ग्राउंड है ये, जिसकी हालत ज़ार खस्ता होती जा रही है और ये इस तरह से बढ़ चुकी है कि अब यहाँ पर जो डग आउट के कुर्सियाँ हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। नेट्स के बुरे हालात हैं, यहाँ पर पानी पीने के लिए मैसर नहीं है, जो मशीन लगाई गई है वो गैर फाल है और दूसरी जानिब ग्राउंड में मुख्तलिफ जगहों से पैचेस बन चुके हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। मेरा कैमरामैन राना इदरीस आपको दिखाएगा कि इस वक्त ये टूट चुका है डग आउट, और जो पहले अपनी जगह पर था तो ये यहाँ से इसको उखाड़ के दूसरी साइड पर फेंक दिया गया है। ये कुर्सियाँ इसकी टूट फूट का शिकार हैं, डग आउट के बुरे हालात हैं और यही दोनों डग आउट से दो डग आउट्स मौजूद है, दोनों की यही सूरत हाल है। जबकि जो इंतज़ामिया है बोड़ावाली ग्राउंड की और ख़ुसूसी तौर पर डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस की जानिब से ताहाल कोई भी एक्शन नहीं लिया गया कि इसकी हालत को बेहतर किया जाए और यहाँ पर बहाली का काम शुरू किया गया। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सेक्टर की स्कीमों में बहाली पर काम शुरू है, लेकिन जी अरसलान हमारे साथ ही मौजूद हैं। बोहरावाली ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार है, भारी भरकम मैच फीस मगर बोहरावाली ग्राउंड में सहूलियात का फकदान है, डगआउट की कुर्सियां भी टूट चुकी हैं, क्रिकेट नेट्स खस्ता हाली का शिकार होने लगी हैं। आपको बता रहे हैं कि बोहरावाली ग्राउंड की हालत काफी खराब है, भारी भरकम मैच फीस मगर बोहरावाली ग्राउंड में सहूलियात का फकदान, डगआउट की कुर्सियां टूट फूट का शिकार हो गई, ग्राउंड में भी पैचेस बनने लगे हैं, क्रिकेट नेट्स खस्ता हाल हो गया। खिलाड़ियों का बोहरावाली ग्राउंड को बेहतर बनाने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं कि डगआउट की कुर्सियां भी टूट फूट गई हैं, ग्राउंड में जगह जगह पैचेस बनने लगे हैं, क्रिकेट नेट्स खस्ता हाल हो गए हैं। फैसलाबाद में बोहरावाली ग्राउंड की हालत काफी खस्ता है, भारी भरकम फैच फीस मगर बोहरावाली ग्राउंड में सहूलियात का फकदान है, डगआउट की कुर्सियां टूट फूट गई हैं। अरसलान दुरानी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में 7 रोज के दौरान चिकन, अंडे, फल और सब्जियां सब महंगा हुआ। हफ्ता भर में चिकन की कीमत में 95 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नए आलू 72 से 80 रुपए, पुराने आलू की कीमत 6 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए किलो हो गई। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 7 रोज के दौरान चिकन की कीमतों में जो है वो अच्छी खासी तेजी आई है, 95 रुपए महंगा होकर 577 रुपए पर जो है वो पहुंचा है। अंडे की कीमत में भी जो है वो 6 रुपए का इजाफा हुआ है और 249 से जो है वो 255 रुपए तक आए हैं। मछलियाँ गोश्त जो है वो अपनी पुरानी कीमतों पर है, लेकिन अक्सर सब्जियां जो हैं वो महंगी होती हुई दिखाई दे रही हैं।
अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं। अगर हम 7 रोज़ के दौरान इन सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लें तो नए आलू 72 से 80 रुपये हुए हैं और पुराने आलू 54 से 60 रुपये हुए हैं। प्याज की कीमत में 2 रुपये कमी हुई है, 48 से 46 रुपये हुए हैं। टमाटर की कीमत में भी जो है वो 64 रुपये पर विराजमान रही है। लहसुन 40 रुपये इजाफे के बाद 300 रुपये, अदरक जो है वो 470 पर मुस्तहकम है। मटर चूँकि नया आया है 250 रुपये, खीरा जो है वो 15 रुपये कमी के बाद जो है 70 रुपये पर आ गया है। बैंगन की कीमत जो है वो 40 रुपये इजाफे के बाद जो है वो 150 रुपये, जबकि बंद गोभी और फूल गोभी भी जो है वो महंगी हुई है। भिंडी 170 रुपये इजाफे के बाद 260 रुपये पर पहुंची है। तोरी जो है वो 40 रुपये इजाफे के बाद 220 रुपये है। अरवी 110 रुपये है, जबकि सब्ज मिर्च 20 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये पर पहुंची है। लीमू जो है वो सस्ते हुए हैं। कद्दू की कीमत में भी जो है वो 30 रुपये कमी हुई है, लेकिन टिंडा जो है वो 40 रुपये महंगा होकर 240 रुपये है। पालक की यूटी 45 रुपये है और शिमला मिर्च की कीमत में भी जो है वो 10 रुपये का इजाफा हुआ है, 110 रुपये तय पाई है। सेब काला कलू जो है वो 10 रुपये महंगा हुआ है। केला जो है उसकी कीमत में 30 रुपये कमी हुई है और 170 रुपये पर है। आम की कीमतें जो हैं वो 100 रुपये से लेकर जो है वो 250 रुपये के मबाइन हैं। आलू बुखारा जो है वो 300 रुपये पर मुस्तहकम है। खुबानी 60 रुपये महंगी होती हुई 280 रुपये है। आड़ू की कीमत में जो है वो कुछ कमी हुई है और ईरानी खजूर जो है वो अपनी पुरानी कीमत 450 रुपये पर मुस्तहकम है। गोशा आ चुका है, डोका आ चुका है और उसके साथ साथ जो है वो मार्केट में इस वक्त। बहुत शुक्रिया रमजान। रुख करें चिन्योट का, तो आपको बताएं कि चिन्योट भी महंगाई की तूफान की लपेट में है। आवाम हलकान, सब्जियां, सब्ज मसाला जात, चिकन हो जा फल, एक हफ्ते के दौरान सभी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मौसमी सब्जियों बैंगन, कद्दू, करेले, घिया तोरी, भिंडी, टींडे सबकी कीमतों में 100 से 125 रुपए किलो का इजाफा हुआ। गली मोहल्लों में सब्जियों की कीमतें 200 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से, जी बताइएगा। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत जो महंगाई है उसमें होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में यकमुश्त तेज़ी के साथ इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। आलू 10 रुपये इजाफे के साथ 80 मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 6 रुपये इजाफे के साथ 46 रुपये रेट है, ताम 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन 15 रुपये इजाफे के साथ 255 रुपये फी किलो है। अदरक 20 रुपये कमी के साथ 460 रुपये रेट है। सब्ज़ मिर्च 15 रुपये इजाफे के साथ 115 रुपये रेट है। टमाटर 8 रुपये इजाफे के साथ 62 ताम मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्जियों में शिमला मिर्च, देसी टिंडा, गोभी, बैंगन, घिया तोरी, करेला समेत जो इनकी कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। बैंगन 75 रुपये फी किलो इजाफे के साथ 135 रुपये रेट है, जबकि यही बैंगन, गोभी, ये चीज़ें सारी 50 से 60 रुपये 70 रुपये तक फी किलो फ़रोख्त हो रही थी। उनमें तकरीबन 100 से 150 रुपये फी किलो का इजाफा देखने में आ रहा है। गोभी 40 रुपये इजाफे के साथ 150। इसी तरह जो भिंडी है वो 62 रुपये इजाफे के साथ 162 रुपये रेट है। शिमला मिर्च 20 रुपये इजाफे के साथ 105। देसी टींडा 10 रुपये इजाफे के साथ 190 रुपये रेट है। बहुत सारी सब्जियों की कीमतें 200 रुपये तक पहुँच गई हैं, जबकि गली मोहल्लों में कीमतें 200 रुपये से भी फी किलो से तजावज़ कर गई हैं। खरीदार मौजूद हैं, क्या कहेंगे? कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं भाईजान। हर शय महंगी है। करेला के 150 180 रुपये किलो से 250 रुपये बिक रहे हैं। गोभी 200 रुपये बिक रही है। आकड़ बताऊँ वही 10 15 20 रुपये किलो, वो 180 रुपये बिक रहे हैं। बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई है, गरीब बंदे तो पहुँच तो दूर है। आलू प्याज की कीमतें भी बढ़ी हैं। आलू प्याज भी बहुत महंगा हो गया है। आगे आलू 50 रुपये किलो था, अब 160 रुपये किलो है। क्या ये गरीब आदमी खाएगा? क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि महंगाई तेज़ी के साथ इजाफा हो गया? नहीं, कोई महंगाई में कंट्रोल करे, कोई गरीब आदमी खाने वाला तो होना। जो मोहल्लों में है ये 250 बिक रहे हैं, मंडी में 200 है तो मोहल्लों में 250 तो बिकनी है ना। क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा? बिल्कुल जी, शहरियों का इस सिलसिला में कह रहे हैं कि गरीब आदमी बेचारे ने वाकई क्या करना है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। मार्केट में अगर सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमत 200 रुपये तक होगी तो गली मोहल्लों में ऑटोमेटिकली 250 से 300 रुपये फी किलो सब्जी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। ताम शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जो इतनी महंगाई में इजाफा हुआ है उसे कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। रुख करें टोबा का, तो आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग भी महंगाई के तूफान से बच न सका। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलू 17 रुपये महंगे होकर 72 रुपये किलो, मार्केट में 120 रुपये फरोख्त होते रहे। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से, जी बताइएगा। जी, टोबा टेक्सिंग में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में ताज चढ़ाव देखने में आ रहा है। सब्जियों की कीमत जो है वो उनमें तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सब्जियों में अगर आलू की बात की जाए तो आलू की कीमत 17 रुपये जो है वो उसमें इजाफा हुआ है, 72 रुपये फी किलो मुकर्रर किए गए हैं, जबकि मार्केट में आलू जो है वो 120 से 150 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो 14 रुपये जो है वो महंगा हुआ है, 46 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में प्याज जो है वो 80 से 90 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ टमाटर की कीमत 8 रुपये महंगी हुई है। टमाटर की कीमत जो है वो
64 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि टमाटर जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो लहसुन की कीमत जो है वो 10 रुपये कम हुई है, 210 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि अदरक की कीमत 470 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। भिंडी की कीमत में जो है वो 60 रुपये इजाफा हुआ है, 160 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसी के साथ साथ अगर फलों की बात की जाए तो फलों में सेब की कीमत 40 रुपये इजाफे के बाद 410 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। केला 10 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया है। इसी के साथ साथ जो है वो गरमा जो है वो उसकी कीमत 20 रुपये इजाफे के बाद 130 पर पहुंच गई है। ताहम जो है वो आड़ू की जो कीमत है उसकी कीमत में भी 30 रुपये इजाफा हुआ है। आड़ू की कीमत 230 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम सब्जियां और फल जो है वो इतने महंगे होने के बावजूद भी आम मार्केट में सरकारी निरखनामे पर दस्तयाब नहीं है, जिस पर जो है वो शहरियों ने जो टोबा टेक्सी में मौजूद 44 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। इसी के साथ साथ जो है वो ज़िला इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि कम अज़ कम जो है वो सब्जियों और फलों की जो सरकारी निरखनामे के मुताबिक फ़रोख्त जो है वो रेडियों पर आम बाज़ार में यकीनी बनाई जाए, ताकि जो है वो इतनी सब्जियाँ इतनी महंगी होने के बावजूद भी जो है वो शहरियों की पहुँच से जो है वो सरकारी निरखनामे पर जो है वो उनको मौजूद नहीं है, जिस पर शहरियों ने जो है वो ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इनकी फ़रोख्त जो है वो सरकारी निरखनामे की यकीनी बनाई जाए। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। अब बात करें अहमदपुर सियाल की तो आपको बताएं कि हफ्ता रफ्ता के दौरान सब्जियों, फलों और चिकन के भाव में उतार चढ़ाव देखने में आया। करेला, कद्दू, भिंडी 300, गोभी 180, बैंगन 160 रुपए किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर रहे। अरवी 150, आलू, खीरा, सब्ज मिर्च 80, टमाटर 70, प्याज 60 रुपए किलो बिकते रहे। खुबानी 200, आड़ू, आम चौसा 250 और आलू बुखारा 300 रुपए किलो में फरोख्त होते रहे। तफसीलात बता रहे हैं तनवीर हुसैन। जी तनवीर बताइएगा। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में हफ्ता रफ्ता के दौरान सब्जियों, फलों और चिकन के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बात की जाए करेला की तो करेला इस वक्त सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। 300 रुपये फ़ी किलो ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते भी इसकी यही कीमत थी। कद्दू की कीमत में 100 रुपये की कमी हुई है, 400 से कम होकर 300 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। घिया तोरी 120 रुपये से बढ़कर 160 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। भिंडी 400 से कम होकर 300, और गोभी 120 से बढ़कर 180, अरवी 200 से कम होकर 150, बैंगन 100 से बढ़कर 160, टमाटर जो है 100 से कम होकर 70, खीरा जो है 100 से कम होकर 80, जबकि हरी मिर्च जो है वो 120 से कम होकर 80, आलू जो है 80 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ही बिक रहा है और बरकरार है उसी भाव पर। प्याज जो है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, 40 से बढ़कर 60 रुपये फ़ी किलोग्राम में बिक रहा है। आम चौसा जो है 200 से बढ़कर 250 रुपये, आलू बुखारा 400 से कम होकर 300 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। इसी तरीके से लीमू की बात की जाए तो लीमू 280 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। पेठा जो है 80 रुपये से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गया है। आड़ू जो है 250 रुपये पर मुस्तहकम है। सेब गाचा जो है 300 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। खुबानी 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आलू बुखारा 250 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। चिकन के भाव की बात की जाए तो चिकन की जो कीमत है 650 रुपये फ़ी किलो के ग्राम के हिसाब से बिक रहा है। तो अभी भी सब्जियां जो हैं और जो चिकन है ये गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। ज़्यादातर सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। इसी तरीके से ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है उसमें भी कमी की बजाय इजाफा ही होता हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनवीर। लारिया में सांगरा रोड जहूर कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात। चोर 5 दुकानों से 7,70,000 रुपए मालियत का सामान ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई है। तफसीलात जानते हैं अजमत बलोची। जी अजमत बताइएगा। जी इस तरह से ये गुज़श्ता रात जो है वो सर्कल लालिया के शहरियों के लिए बड़ी भारी गुजरी है, जहाँ पर सर्कल लालिया में पुलिस की जानिब से मौसर गश्त और पेट्रोलिंग न होने की वजह से एक ही रात में चोरी की कई जो वारदातें हैं वो सामने आई हैं। थाना मोहम्मद वाला और थाना लालिया
पुलिस की हदूद में ये चोरी की वारदातें हुई हैं, जिसमें से सबसे जो बड़ी चोरी की वारदात है वो सांगरा रोड जहूर कॉलोनी में मार मुमताज अराई की दुकानों पर हुई है, जहां पर 5 नामालूम जो मुसल्ला चोर हैं वो गाड़ी पर आए और दुकानों के ताले तोड़कर 7,70,000 रुपए का जो सामान है वो चुरा कर फरार हो गए। वाकई की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सिटी 41 को मौसूल हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि 5 जो मुसल्ला चोर हैं वो दुकान के ताले तोड़कर दुकान में दाखिल हुए। सिगरेट, ज़रूरी अद्वियात, नकदी, सोलर इन्वर्टर और इसके साथ जो बैटरीज हैं वो चुरा कर फरार हो चुके हैं। शहरियों में पुलिस की जानिब से मौसर गश्त इलाके में ना होने की वजह से बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर तशवीश की लहर पाई जाती है और शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। थाना लालियां और थाना मोहम्मद वाला की हदूद में एक ही रात में चोरी की जो कई वारदातें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। जी, बहुत शुक्रिया अज़मत आपका। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड के हवाले से अहम पेशरफ। दूसरे मरहले में काश्तकार बगैर प्रोसेसिंग चार्जेस के ज़रिए मुदाखिल खरीद सकेंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले के लिए दरखास्तें माह अगस्त में वसूल की जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड के हवाले से अहम पेशरफ। दूसरे मरहले में काश्तकार बगैर प्रोसेसिंग चार्जेस के ज़रिए मुदाखिल खरीद सकेंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले के लिए दरखास्तें माह अगस्त में वसूल की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड के हवाले से अहम पेशरफ। दूसरे मरहले में काश्तकार बगैर प्रोसेसिंग चार्जेस के ज़रिए मुदाखिल खरीद सकेंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले के लिए दरखास्तें माह अगस्त में वसूल की जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड के हवाले से अहम पेशरफ। दूसरे मरहले में काश्तकार बगैर प्रोसेसिंग चार्जेस के ज़रिए मुदाखिल खरीद सकेंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले के लिए दरखास्तें माह अगस्त में वसूल की जाएंगी। दी सॉल्वेशन आर्मी चर्चेस को 134 ममालिक में 160 साल मुकम्मल होने पर क्रिश्चियन कॉलोनी कमालिया में पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। कैप्टन निकाश आफ्ताब और कैप्टन शुमाइला निकाश समेत मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। केक काटा और खुसूसी गीत भी गाए गए। इस मौके पर कैप्टन निकाश आफ्ताब ने मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। मजीद जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल 134 ममालिक में 160 साल मुकम्मल हो जाने पर दी साल्वेशन आर्मी चर्च के जो कैप्टन है निकाश, उनकी जानब से आज इजहार तशक्कुर मनाया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो है मसीही बरादरी है उसने भी शिरकत की है, बात भी करेंगे। सर बताइएगा, आज आपकी जानब से यकीनन ये एक अच्छी अचीवमेंट है कि 160 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्या कहें? मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा अहम दिन है। साल्वेशन आर्मी जिसको दुनिया पूरी जानती है, साल्वेशन आर्मी का काम फलाही काम है, रूहानी तौर पर चर्चेज़ के अंदर काम है। पूरी दुनिया में चर्चेज़, हॉस्पिटल, हेल्थ के अदारे, ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर कोई डिज़ास्टर, कोई भी मुश्किल आती है, सबसे पहले साल्वेशन आर्मी वहाँ पर पहुँचती है और ख़िदमत करती है। और इसी खिदमत के 160 साल आज पूरे हो रहे हैं और हम इसका जश्न अपने पाकिस्तान मुल्क के अंदर साल्वेशन आर्मी की कोर कमालिया के अंदर और डिवीज़न साहिवाल के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में मना रहे हैं। और इसी तरह पूरी दुनिया में ये 160 साला जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। मैम आप भी बताइएगा, खुसूसन ख़वातीन बड़ी तादाद में आपके हमरा मौजूद हैं, क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं साल्वेशन आर्मी के 160 मुकम्मल होने पर, तो जहाँ पर हम देखते हैं विलियम बूथ की खिदमत, वहीं पर हमें कैथरीन बूथ की खिदमत भी नज़र आती हैं। वो औरतों के साथ मिलकर शाना बशाना खिदमत करती थी। इसी तरह से साल्वेशन आर्मी हमेशा ना सिर्फ मर्दों की फ़िक्र करती है बल्कि ख़वातीन के लिए, उनकी खिदमत के लिए फ़िक्रमंद रहती हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैं बात सुनी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं और ख़ासकर जो है केक काट कर जो है खुशी का इजहार भी किया गया है। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।